हम आज बात करेंगे अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में अंतर के बारे में बात करने वाले हैं। अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में अंतर बहुत ही सरल और बहुत ही प्यारे तरीके से सरल शब्दों में अपन इसको यहाँ पे समझने वाले हैं। आप लोगों की बुक्स में दिया रहता है, बहुत टफिश तरीके से दिया रहता है, यहाँ याद करने में आपको समझने में बहुत आसानी होगी। यहाँ पे 6 पॉइंट मैंने दिए हैं, आप इसमें से कोई भी 4 या 5 पॉइंट ले सकते हैं। बहुत ध्यान से वीडियो को समझिएगा, देखिएगा। बहुत छोटा सा वीडियो है, प्यारा सा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट भी बाद में आप ले लीजिएगा, पर पहले समझ लीजिए। अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है। जनन को ही प्रजनन कहा जाता है, तो अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में क्या अंतर है समझेंगे अपन। सबसे पहले पहला पॉइंट अलैंगिक का, ये अलैंगिक के पॉइंट है, ये लैंगिक के पॉइंट है। यहाँ अलैंगिक, इसमें जनन लिंगों की क्यों लिंगों की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब जनन लिंगों की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती। नाम ही है इसका अलैंगिक जनन। अलैंगिक का मतलब नहीं होती, लिंग की आवश्यकता नहीं होती है, नाम भी समझ में आता है। और लैंगिक जनन में लिंगों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, इसमें जनन लिंगों की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती है। इसमें नर एवं मादा दोनों जनन लिंगों की आवश्यकता होती है, नर और मादा दोनों की। जीवों की अपन बात करें तो शुक्राणु और अंडाणु की आवश्यकता होती है। यदि पौधों में अपन बात करें, फूलों में अपन बात करें, तो यहाँ पे परागकण और अंडाणु की बात होती है, यानी आवश्यकता यहाँ पे होती है। दूसरा पॉइंट, इसमें केवल एक जनक भाग लेता है, केवल एक जनक इसमें भाग लेता है, जबकि इसमें लैंगिक में इसमें प्रायः 2 जनक भाग लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, दोनों जनक भाग लेते हैं, नर और मादा दोनों जब भाग लेंगे, यहाँ पे जरूरत नहीं होती है ना। तीसरा, इसमें युग्मक युग्मक उत्पन्न नहीं होते हैं, युग्मक उत्पन्न नहीं होते, नहीं होते हैं, ठीक है। युग्मक जो है इसमें उत्पन्न नहीं होते हैं, इसमें युग्मक उत्पन्न होते हैं, युग्मकों की आवश्यकता होती है, मतलब उत्पन्न होते हैं। चौथा, इसमें निषेचन नहीं होता है, निषेचन की जो क्रिया है अलैंगिक में नहीं होती है, इसमें निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे नहीं होती, इसमें भी नहीं होती, इधर नहीं नहीं वाले पॉइंट है, उधर होती होती वाले पॉइंट है, ठीक है। पांचवा, इसमें युग्मनज युग्मनज नहीं बनते हैं, ठीक है। युग्मनज नहीं बनते, देखो यहाँ भी नहीं, युग्मक नहीं बनते, निश्चन नहीं होता, युग्मनज नहीं बनता, नहीं नहीं वाले पॉइंट है। इधर पे युग्मनज बनते हैं, इधर बनते हैं, बनते हैं, बनते हैं। याद करने में बहुत सुविधा होगी आप लोगों को। छठवां पॉइंट है, इसमें जनन के दौरान यानी जब प्रजनन या जनन होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो है इसमें नहीं होता है। देखो यहाँ पे 4 पॉइंट है, नहीं 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 होता है। इसमें जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इस तरह का ये 6 पॉइंट है, बहुत ही सरल और बेहतर तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरा, ठीक है। बहुत ही अच्छा है, और ये एग्जाम्स में 10th एनसीईआरटी के एग्जाम्स में बिल्कुल ये आता है, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत ही सरल और अच्छे तरीके से मैंने बताया हुआ है। 6 पॉइंट यहाँ पर हैं, देखिए यहाँ पे 6 पॉइंट में जो 5 पॉइंट जो है वो नहीं नहीं वाले हैं, इनमें जनन लिंगों की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए। तीसरा पॉइंट देखिए, युग्मनज नहीं होते हैं, ठीक है, निश्चन नहीं होता है, युग्मनज ये सॉरी युग्मक नहीं होते हैं, निश्चन नहीं होता है, युग्मनज नहीं बनते इसमें, और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। जबकि इधर इसमें नर एवं मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ पे तीसरे पॉइंट में आते हैं, युग्मक होते हैं, निश्चन होता है, युग्मनज बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इधर नहीं नहीं के 5 पॉइंट है, इधर नहीं होता है, होता है, होता है के 5 पॉइंट है। ये अपन सेकंड वाले पॉइंट को छोड़ दें, इनमें केवल एक जनक भाग लेता है, इसमें 2 जनक भाग लेते हैं, तो आपको याद करने में बहुत सुविधा होगी। अलैंगिक में नहीं नहीं नहीं, और लैंगिक में है। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है, और बिल्कुल समझने वाली बात यह है, क्योंकि देखो, लैंगिक जनन समझ में आता है नाम से ही कि इनमें लिंगों की आवश्यकता होगी। और लिंग कौन है, तो नर और मादा लिंग, ठीक है, इनकी आवश्यकता होगी। नर लिंग जो होता है वो पेनिस होता है, शिशन होता है मानव में, ठीक है, यानी जंतुओं में। और जो पादप है, पादप में क्या होता है, परागकण होता है, ठीक है, परागकोश से परागकण। मादा जो है वो अंडाणु होता है, जंतुओं में भी अंडाणु होते हैं और पुष्पों में भी अंडाणु होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलिंग जनन की बात करते हैं अपन, अलैंगिक मतलब लैंगिक नहीं, क्योंकि आप लोगों को मालूम पता है कि किसी यदि किसी उपसर्ग के रूप में आता है तो इसका मतलब होता है नहीं, ठीक है। तो नहीं, तो यहाँ लिंगों की आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ लिंगों की आवश्यकता होगी। इसलिए यहाँ पे देखो, इसके नाम में ही का मतलब नहीं है, इसलिए इधर नहीं 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 सब आए हैं, और इधर पे हैं आए हुए हैं। ऐसा आप यदि कंपेरेटिव उसको याद रखेंगे तो बहुत सुविधा होगी, और लंबे समय तक आपको याद रहेगा और समझ में अच्छा आएगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी तरह के वीडियोस और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी को प्राप्त करने के लिए, केवल रटने वाला नहीं, समझकर याद करने वाला, जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आप समझेंगे इसको और याद रखेंगे, तो आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा, केवल 10वीं में नहीं, आगे तक के लिए भी। सो ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ओम बटले सर 9th 10th MSc को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, गुड लक।